वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा थाना ए डिवीजन SHO हबीबुल्ला ओपन और सब इंस्पेक्टर उमैर डोगर की दबंग कार्रवाई। इस कार्रवाई के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, मजीद बताइए कि इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार की हदायत पर थाना ए डिवीजन SHO हबीबुल्ला ओपल और सब इंस्पेक्टर उमैर डोगर की अपनी टीम मियां इमरान, नईम, वाजिद और सलीम हेड कांस्टेबल के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए जाफर डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से नकदी 9,14,000 मोटरसाइकिल और जदीद असला बरामद कर लिया गया। ये डकैत गैंग डकैती और राजधानी की दर्जनों वारदातों में मुख्तलिफ थाना जात को मतलूब था। दबंग पुलिस ऑफिसर हबीबुल्ला ओपल की थाना ए डिवीजन तैनाती के बाद इलाका में जराइम की शरह में काफी हद तक कमी देखने को मिली है। थाना ए डिवीजन पुलिस की बिला तातल कार्रवाइयों की वजह से रूपोश, चोर, डाकू जबकि बहुत से नाम हाथ डाकुओं को रंगे हाथों पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया है, जबकि लोगों की चोरी और छीनी हुई मोटरसाइकिलें असली मालकान के हवाले कर दी गई हैं। बरामद होने वाली लाखों छीनी नकदी रकम भी असल मालकान को दी जा रही है। जी ठीक है अमानत चौधरी, आपका शुक्रिया। उकाड़ा से खबर देंगे आपको। उकाड़ा में साल 9 के आगाज में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 10 खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 32 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि साल 9 के आगाज में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। 10 खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 32 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उकाड़ा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां साल 9 के आगाज में पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 10 खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 32 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उकाड़ा से अब नौमान की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। साल 9 के आगाज में पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना फैजान से। जी राना फैजान, कार्रवाई हुई है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये DPO फैसल गुजार ने आज बरामदशुदा माल असल मालकान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साढ़े 9 के आगाज में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 10 खतरनाक डकैत गैंग सरगना से 32 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजमान पुलिस को 62 मुकदमात में ट्रेस किया गया है। मुलजमान पुलिस को डकैती, राहदरी, अंधा कत्ल जैसे संगीन नोयत के मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान के कब्जा से मुआल मवेशी, मोटरसाइकिल, पीटर इंजन बरामद किए गए हैं। बरामदशुदा माल की मलकियत 1,33,00,000 बनती है। DPO फैसल गुजार ने बरामदशुदा माल असल मालकान के हवाले किया है। पुलिस की इस काविश पर मुतासरीन की जानिब से DPO उकाड़ा की पुलिस को खारिज तस्वीर पेश किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना फैजान, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अभी खबर शामिल करेंगे जलालपुर भट्टियां से। जलालपुर भट्टियां में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशफाक अहमद से। अशफाक अहमद, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलाशुबा पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जिससे बचाव के लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह जलालपुर भट्टियां में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तहसील पिंडी भट्टियां समेत जिला भर में 2,05,737 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी, जबकि जिला भर में 728 टीमें तश्कील दी गई हैं जो अस्पताल, बस स्टाफ के साथ साथ घर घर जाकर 1 दिन से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर अफजाबाद ने अपने पैगाम में वालिदैन से इस्तदआ की है कि अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पूरी जिम्मेदारी से पिलवाएं। अपनी दहलीज पर आने वाले पोलियो वर्कर्स के साथ तावन करें और वतन अजीज को पोलियो फ्री बनाने में हुकूमत का साथ दें ताकि एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सके। जी और अभी आपको बताएं कि बिहाड़ी में भी स्टाफ नर्सेस की खिदमात के एतराफ में बिहाड़ी डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुमताज से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? पूरे पंजाब की तरह विहाड़ी शहर में भी नर्सेज को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, इसमें पुलिस के नौजवानों ने भी इनको सलामी पेश की गार्ड ऑफ ऑनर के हवाले से, और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने DC कम्प्लेक्स में बुलवाकर उनको बड़ी इज़्ज़त और ऑनर दी। और इसी हवाले से जब मरीज़ जो कोरोना वायरस के जाते हैं, उनके जो लवाहकीन हैं वो भी अपने मरीज़ से पीछे हट जाते हैं और नर्सेज जो हैं उनके जाके तमाम
خبرداری کرتی ہیں، ان کو میڈیسن وغیرہ دیتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈپٹی کمشنر نے ان کو بہت زیادہ عزت اور آنر دی ہے۔ جی محمد ممتاز، میٹرو ون نیوز، وہاڑی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نرسز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملتان ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والی نرسز کو پولیس لائن ملتان میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ میزبانی ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان اور سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر نے کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے نرسز کی خدمات پر اعزازی سیلیوٹ پیش کیا۔ محکمہ ہیلتھ کے افسران اور سول سوسائٹی کے نمائندگان بھی تقریب میں شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اور نرسز نے کرونا وبا میں انسانی خدمت کی عظیم مثال قائم کی ہے۔ حکومت پنجاب اور سول سوسائٹی ان کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گارڈ آف آنر نرسز کی خدمات کے اعتراف کی کاوش سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے خلاف طبی عملے نے مثالی عزم کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسز نے فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر عظیم مثال قائم کی ہے۔ خانوال میں نرسز کی خدمات کے اعتراف میں ڈی سی دفتر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نرسوں کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر شرازی افتخار منڈھیرا اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عبد المجید بھٹی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی عالمی وبا میں نرسز نے فرنٹ لائن فائٹرز کا کردار ادا کیا ہے۔ خدمات کے اعتراف میں آج نرسز کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں نرسز کے کردار کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قصور میں نرسز کی خدمات کے اعتراف میں گارڈ آف آنر پیش کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل سمیت نرسز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں بہترین خدمات کے اعتراف میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے نرسز کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور کہا کہ کورونا، ڈینگی، پولیو اور دیگر موسمی بیماریوں کے خلاف جنگ میں نرسز کا کردار بے مثال ہے۔ ہم نرسز کی بہترین کاوشوں سے موسمی بیماریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ مزید کہا کہ پنجاب حکومت نرسنگ اسٹاف کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنا رہی ہے۔ ادھر جانیان میں ڈپٹی کمشنر خانوال محمد سلمان نے اسسٹنٹ کمشنر جانیہ محمد اکمل کے ہمراہ گرلز اسکول پولیو مہم اور شہر میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور کھلی کچہری میں سائرین کے مسائل بھی سنے۔ ڈپٹی کمشنر محمد سلمان نے اسسٹنٹ کمشنر جانیہ محمد اکمل کے ہمراہ تحصیل آفس میں کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل سنے، جس میں ڈپٹی کمشنر خانوال نے صفائی کی ناقص صورتحال کے پیش نظر سی ای او میونسپل کمیٹی جانیان علی رضا کی سخت سرزنش کی اور شہریوں کی شکایت اور آئے روز روڈ حادثات رونما ہونے پر بائی پاس پر ٹریفک پولیس کی مستقل ڈیوٹی لگانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ خبر شامل کریں کہ جہانیہ سے ہی جہانیہ میں شہریوں نے فوڈ اتھارٹی کے جعلی آفیسرز پکڑ لیے ہیں۔ پکڑے جانے والوں میں 3 جعلی آفیسرز اور 2 جعلی سیکورٹی گارڈ بھی شامل ہیں۔ ملزمان فوڈ اتھارٹی کے جعلی افسر بن کر ہوٹلوں اور دکانوں پر کارروائیاں اور جرمانے کر رہے تھے کہ شہریوں نے شک کی بنیاد پر پیٹرولنگ پولیس کو فوری اطلاع دی تو جہاں کارروائی کے دوران ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں 4 کا تعلق جہانیہ کے نواحی علاقے سے ہے، جبکہ ایک ملزم کا تعلق ملتان سے ہے۔ ملزمان سے جعلی سروس کارڈ، دستاویزات اور سرکاری نمبر پلیٹس برآمد کر لی گئیں۔ تھانہ پور برٹن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں 2 ڈکیت گینگز کے ملزمان سے برآمد ہونے والا سامان اور نقدی مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ لاکھ روپے سے زائد نقدی، لاکھ روپے مالیت کے 5 مویشی، 3 موٹر سائیکلیں، 13 اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ایس پی نے ملزمان سے برآمد ہونے والی رقم کی ریکوریاں حقیقی مالکان کے حوالے کر دی۔
खुली कचहरी का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है, जिसमें अवामी मसाइल और शिकायत सुने और मौके पर ही हल के अहकाम भी जारी किए। इस वक्त आपको कोयटा लिए चलते हैं, जहां पर एमक्यूएम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसको जो है वो तर्क करें, क्योंकि इमरान खान अवाम के वजीर आजम हैं, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। कोविड में भी उन्होंने रिलीफ दिया, आइंदा भी हम रिलीफ देंगे। हम अपनी इकॉनमी को जो डिफॉल्ट के ऊपर खड़ी थी उसको बचा के हम जो है वो अब टेक ऑफ की तरफ, अपराइज की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। और वो लोग जिनको मैं समझता हूं कि ये अब हजम नहीं हो रहा, उनको जो है वो अब ये नजर आ रहा है कि जो उन्होंने अवाम से झूठे ख्वाब दिखाए थे, जो झूठे दावे किए थे, वो दावे उनके खत्म हो गए। क्योंकि आज का जो वजीर आजम है वो बैरून मुल्क माहलात नहीं बना रहा, वो लूट मार नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा। यही वजह है कि वो अवाम के टैक्स के पैसे का रुख जो है उसने अवाम की तरफ कर। दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। साहिवाल से खबर देंगे आपको। साहिवाल में वकला और रजिस्ट्री ब्रांच के एहलकारों में लड़ाई के मामले पर सदर बार एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी ने मेंबर पंजाब काउंसिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बताएं कि सदर बार एसोसिएशन साहिवाल इमरान नबी गुज्जर ने कहा कि बार एसोसिएशन का डीसी ऑफिस के एहलकारों और डीसी साहिवाल के रवैये के खिलाफ हड़ताल का ऐलान, करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। वकला बरादरी डीसी दफ्तर के मुलाजमीन की गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। सदर बार एसोसिएशन वकला बरादरी रजिस्ट्री ऑफिस के मुबैना करप्शन के खिलाफ वजीर आला पंजाब को मरासला इरसाल कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी बार ने कहा कि रजिस्ट्री ब्रांच के करप्ट मुलाजमीन की करप्शन की निशानदेही पर वकला पर तशद्दुद किया गया। अमला ने, डीसी ऑफिस के एहलकारान ने हमारी बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ, बार के ओहदेदारान के साथ जो रवैया रखा, हम उसकी पुरजोर मुरम्मत करते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर अगर इन्होंने इन करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई ना की तो हम रजिस्ट्री ब्रांच के दफ्तर को ताला लगाएंगे। जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। ऑल पंजाब वकला कन्वेंशन डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे पर, डिप्टी कमिश्नर के रोड पे होगा। इसकी जो करप्शन है उसको हम सामने रखेंगे। हम बाहर के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। जिंदा है वकला, जिंदा है, हम जिंदा हैं, वर्दी से लड़के जिंदा हैं। साहिवाल बार। अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्यूट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्यासी की हिदायत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। चिन्यूट पुलिस की जानिब से सुपीरियर कॉलेज की तालबात में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए विमेन सेफ्टी ऐप, एंटी विमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल से मुतालिक आगाही सेमिनार के दौरान लेक्चर दिया गया। स्टूडेंट्स को विमेन सेफ्टी ऐप की अफादियत, इस्तेमाल के तरीक़ेकार, एंटी विमेन हरासमेंट सेल, मुख्तलिफ फोरम से इमरजेंसी नंबर से मुतालिक आगाही दी गई। स्टूडेंट्स को आगाही दी गई कि किसी भी जगह खुद को गैर महफूज महसूस करें तो किसी तरह विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए फौरी पुलिस की मदद हासिल की जा सकती है। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासानी, बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से कायम एंटी विमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। कमालिया से खबर देंगे आपको। प्रेस क्लब कमालिया के वर्किंग ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से निजी होटल में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों ने वर्किंग ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि वर्किंग ग्रुप के काम से मुतासिर होकर सीनियर सहाफ़ी इकबाल भट्टी ने अपने साथियों समेत वर्किंग ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। शमूलियत इख्तियार करने वाली शख्सियात में अफजल खेतरान, हाफिज इकराम, मोहम्मद अल्लाह रखा, बदर मुनीर और दीगर शामिल है। इस मौके पर पुरतकल्लुफ़ ये का भी एहतमाम किया गया और तमाम ग्रुप ने मिलकर मस्बत सहाफत करते रहने का अज़म किया और शहर कमालिया समेत मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं भी की गई।
और अभी खबर शामिल करेंगे फतेहपुर लैया से, जहां पर जिला भर में हल्की रिमझिम ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। चौबारा, फतेहपुर में बूंदाबांदी, करोड़, लाल ईसन, सिटी एरिया, कोट सुल्तान में भी बारिश हुई। देहाती इलाकों में भी हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमे ज़राअत के मुताबिक हालिया बारिश से फसलों पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। गंदम और चने की फसल की पैदावार में इजाफा होगा। बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। खानका डोगरा में तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा यूनियन काउंसिल रहमानाबाद चौधरी शफीक अहमद भट्ट और वापडा टीम के हमरा गांव अख्तराबाद में बिजली की नई मेन लाइन और ट्रांसफार्मर की तनसीब के लिए विजिट किया। शफीक अहमद भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गांव अख्तराबाद में अरसा दराज से लोगों को बिजली की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। आज वापडा टीम का सर्वे करने का मकसद ये है कि गाँव के लोगों का ये देरीना मुतालबा जल्द हल किया जाए। रहमानाबाद में फिल्टर प्लांट की तनसीब का काम जारी, जो मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी क़यादत राना अनीस सलमान सिद्दीक और राना वहीद अहमद खान का एक ही मंशूर है। हल्के के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे जड़ावाला से। जड़ावाला में अंधे कत्ल का मामला पुलिस तफ्तीश में हल हो गया है। खावंद ही बीवी का कातिल निकला। मामूली रंजिश की बिना पर मुबैना तौर पर खावंद ने अपनी बीवी, 4 बच्चों की मां को गले पर छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मजीद जड़ावाला में मौजूद नुमाइंदा राना एजाज अहमद से जानते हैं। राना एजाज अहमद, मजीद क्या तफसीलात हैं? जड़ावाला अंधे कत्ल का मामला पुलिस तफ्तीश में हल हो गया। मामूली रंजिश की बिना पर मुबैना तौर पर खामद ने अपनी बीवी, 4 बच्चों की मां को गले पर छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाकया जड़ावाला के नवाही गांव चक नंबर 61 गाहबे मुहारावाला में पेश आया। खानदानी ज़राए से पता चला है कि शाहद अपनी बीवी मकतूला रजिया बीबी पर अक्सर तशद्दुद करता था। रिश्तेदारों ने बताया कि मकतूला रजिया बीबी अपने बच्चों के लिए हांडी बनाने के लिए खेतों में साग लेने के लिए गई और इसके खामद ने इसे खेतों में कत्ल करके कमाद के खेत में नीम बरहाना हालत में फेंक दिया और गांव में आकर लोगों से अपनी बीवी की गुमशुदगी का बताता रहा और कहता रहा कि मेरी बीवी गुम हो गई है। थाना सदर पुलिस का बताना है कि मकतूला के खामद शाहद को शक की बिना पर अरेस्ट किया, तफ्तीश की और तफ्तीश में मकतूला रजिया बीवी के खामद मुल्ज़म शाहद ने इकबाल जुर्म करते हुए कहा कि मैंने अपनी बीवी को शक की बिना पर कत्ल कर दिया है। मकतूला रजिया बीबी के भाई की मुद्दयत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। जी भक्कड़ से खबर देंगे आपको। एमएनए डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ने फेस्को सब डिवीजन बहल रोड के छीना ग्रिड स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद देखते हैं गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। फेस्को सब डिवीजन बेहल रोड ऑफिस की इमारत के इफ्तिताह से अवामी मसाइल में खातिर खा कमी आएगी। इन ख्यालात का इजहार एमएनए डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने बेहल रोड ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर एमपीए आमिर इनायत खान शहानी, एक्सिन वापडा इंजीनियर आफ्ताब अली कुरैशी, एसडीओ बेहल डिवीजन मोहम्मद शाहिद अजीम, चेयरमैन हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन मोहम्मद असलम, चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद अरशद छीना, एसडीओ चौधरी सगीर असगर भी मौजूद थे। सारा उधर एग्रीमेंट है 45,000 रुपया किराया महकमा पे कर रहे हैं और इस एग्रीमेंट के बाद तकरीबन 52-53,000 रुपया वो हुआ थी। जिस वक्त फोन करेंगे रात को 1 बजे 2 बजे जब मर्जी इमरजेंसी में फोन करें, फोन हम अटेंड करते हैं। हमारा स्टाफ 24 घंटे, हमारी गाड़ी 24 घंटे आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है। बेल रोड के सब डिवीजन के स्टाफ के हवाले से मैं मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे स्टाफ की तरफ से, मेरे अफसरान की तरफ से, हमारे फेस्को की तरफ से आप लोगों को किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी और कंज्यूमर को बर वक्त अटेंड किया जाएगा, उसकी शिकायत का इजाला किया जाएगा। महफूज अयूब खान के दौर के बाद ये पिछले 8 साल में जितना वापडा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है इस जिला में बखर की तारीख में नहीं हुआ जो हुआ था अयूब खान के दौर में। तो हमें लीडरशिप का शौक नहीं है, ये जरूर है कि मुझे और डॉक्टर साहब को ये शौक जरूर है कि हमने इस इलाके की खिदमत करनी है, कोशिश करनी है, मुखालफिन पे तनकीद कम करनी है, अपनी कारकर्दगी के जरिए ये साबित करना है कि हमें और उनमें क्या फर्क है। मैं इस दफ्तर के लिए और वापडा के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, सबसे पहले तो मैं अपने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, फिर
वजारत जो है हमारी बिजली की एनर्जी की उनका, और फिर CEO फेस्को बशीर साहब, उन्होंने हमेशा ताउन किया है। उसके बाद हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो डिवीजन है वहाँ ऐसी हमारा अपना घर का बखर का लगा है कदर बाज साहब, तो उसकी कोशिश होती है कि बखर का कोई काम है तो वहाँ पे वक्त ना लगे, तो हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और एक्शन वापडा आफ्ताब अली कुरैशी ने कहा कि अनकरीब बेहल सब डिवीजन के एक और दफ्तर का कयाम अमल में लाया जाएगा, जिससे महकमा पर लोड कम हो जाएगा और आवाम को फौरी रिलीफ मुयसर आएगा। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, Metro 1 न्यूज भक्कर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां पर बारिश के बायस अदालती निज़ाम मुतासर हो गया है, जबकि आसमानी बिजली गिरने से नौजवान की हलाकत हो गई है। इस हवाले से मजीद देखते हैं शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के दीगर इजला की तरह डेरा गाजी खान में भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की इस सिलसिले की वजह से जिला कचहरी डेरा गाजी खान में भी काफ़ी कारोबार मुतासिर हो चुके हैं और लोगों को अदालत में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो पेशों पर आ रहे हैं। इसी तरह डेरा गाजी खान के नुहाई कस्बा सकी सरवर में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान की हलाकत भी हो गई है। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा Metro 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। शक्करगढ़ में पोलियो मुहिम जारी है। 5 साल की उम्र तक के बच्चों को 425 टीमें तहसील भर में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मसरूफ है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान की तरफ से पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आज पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ है। मैं इस वक्त शक्करगढ़ DDHO डॉक्टर फ़रक साहब जो उनके दफ्तर में मौजूद हूँ, वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो पोलियो को मुहिम से क्या आवाम को पैगाम देना चाहते हैं। जी क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा पैगाम यही है, हमारी तकरीबन 425 टीमें काम कर रही हैं। आज पोलियो का तीसरा रोज़ है, जो डिफरेंट इलाकों में पोलियो की अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। हमारे यहाँ पे लारी अड्डा में, हॉस्पिटल के बाहर, ये हमारा सरकारी हॉस्पिटल के बाहर डिफरेंट इलाकों में काम कर रही हैं। आज तीसरा रोज़ है, उसके मुताबिक डिफरेंट टीमें जो उनका डेली का टारगेट है वो पूरा करके हमें शाम को रिपोर्ट दे रही हैं और हमारा टारगेट 100% ही अचीव हो रहा है। और हमारा पैगाम आवाम के लिए यही है कि अब पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं, तो पोलियो वायरस के खात्मे के लिए हमारी इस मुहिम में हमारी मदद करें। जी आपने डॉक्टर फ़रक साहब DDHO उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों की जान बचा सकते हैं, इसमें हमारा साथ दीजिए। जी। और अब रुख करेंगे दीपालपुर का। दीपालपुर रोड, शेरगढ़ रोड और भरपूरा चौक में अताई डॉक्टरों के अस्पतालों पर छापे मारे गए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नबी टोला ने हसास इदारे की निशानदही पर एक्शन लिया। अताई डॉक्टर मुख्तार अहमद और अरशद नया सर्जन बनकर इंसानी जिंदगियों से खेल रहे थे। महकमे सेहत की छापामार टीम ने दाखिल मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। अताई डॉक्टरों के खिलाफ केस तैयार करके दोनों निजी अस्पतालों को सील कर दिया गया है। खबर देंगे आपको खानपुर से, जहां में बाअसर अफराद की तरफ से गरीब किसान की 8 एकड़ ज़रई ज़मीन पर कब्जे की कोशिश जारी है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने पर मुतासिरीन ने DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मलिक इसाक ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि मलिक जावेद ने मुबैना तौर पर सैकड़ों अफराद के हमरा 8 एकड़ गंदम की फसल पर हल चलाकर कब्जे की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पुलिस को इतला दी गई मगर पुलिस कार्रवाई न कर सकी। अभी तक कब्जा ग्रुप के सैकड़ों अफराद जमीन पर कब्जा करने में मसरूफ हैं। पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। मुतासिरीन ने एहतजाज करते हुए DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए दर्जनों रेगिस्तानी ऊँटों को पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। ऊँटों का काफिला चौक बहादुरपुर जलसा गाह की सीनत बनेगा। पीपल्स पार्टी के चोलिस्तानी जियालों ने पार्टी क़यादत से मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने दर्जनों पालतू ऊँटों को पार्टी परचमों से सजा दिया है। पार्टी परचमों से सजे ऊँटों की कतारें चोलिस्तान से काफिलों की सूरत में रवाना हो गई हैं। चोलिस्तानी जियालों के ऊँटों का ये काफिला चौक बहादुरपुर में जलसा की सीनत बनेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का इस्तकबाल करेगा और अवामी मार्च में शामिल होगा।
और अभी आपको अफसोसनाक खबर दें, मियां चुनू में शादी वाला घर मातम बरपा हो गया। तेज रफ्तार कार उलटने से कार में सवार एक नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार अफराद कजन की मेहंदी का सामान लेकर आ रहे थे। आपको बताएं कि जख्मियों को रेस्क्यू ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनका इलाज जारी है, जबकि जाँ बहक नौजवानों की लाश घर पहुंची तो शादी वाला घर मातम में बदल गया। हादसे का शिकार अफराद कजन की मेहंदी का सामान लेकर आ रहे थे। जख्मियों में रजाक, यासीन और साजिद शामिल हैं। अभी आपको बताएं कि अमरेली स्टील्स की जानिब से शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल कराची के लिए 10 मिलियन मालियत की स्टील शौकत खानम को डोनेट करने के लिए MOU साइनिंग तकरीब अमरेली स्टील्स के हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई। अमरेली स्टील्स ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंसर सेंटर शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की तामीर के लिए 10 मिलियन मालियत की स्टील अतिया करने का अज़्म किया है, जो DHA सिटी सुपर हाईवे कराची में तामीर किया जा रहा है। CFO अमरेली स्टील्स फजल अहमद कहते हैं, अमरेली स्टील्स ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल के साथ कंट्रीब्यूशन किया और अपने विजन की अक्कासी की है। हमारा पर्पस है लाइफ का, और जो कंपनी का पर्पस है वो है टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने ये कंट्रीब्यूशन किया है। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये स्टार्ट है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम ये अपना इसमें कंटिन्यू करेंगे अपनी CSR एक्टिविटीज़ को। इट्स अ बिग कॉज, बिग पर्पस, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा और भी जो हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं कि डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपना रोल प्ले करें टू मेक दिस हैपन। SKMCH डायरेक्टर मार्केटिंग तारिक आजम कहते हैं कि अमरेली स्टील्स ने शौकत खानम को 10 मिलियन मालियत की स्टील कराची प्रोजेक्ट के लिए डोनेट किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम यहाँ पे अमरेली स्टील में आए हैं और अमरेली स्टील ने हमें 1 करोड़ रुपए की मालियत का जो स्टील है वो डोनेट किया है हमारे कराची प्रोजेक्ट के लिए। हमारा शौकत खानम कराची जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह 2023 के आखिर तक हम प्लान कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कि हम इसको ओपन कर दें। MOU साइनिंग तकरीब में मौजूद दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।